अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जाएंगे पामीर। पामीर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। तकरीबन शमशाल से शमशाल पास को क्रॉस करके आप पामीर पहुंचते हैं और इंतहाई खूबसूरत मेडो है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो लेक है वो बेसिकली यहीं पामीर में वाक़ है। तकरीबन कोई 6 दिन का ट्रैक है आने जाने का मिला के, और अगर आप शमशाल तक पहुँचने का टाइम भी ऐड कर लें तो तकरीबन 8 दिन का लॉन्ग ट्रिप बनेगा आपके लिए ये। शमशाल पास का ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा शमशाल। शमशाल पहुंचने के लिए आपको अली आबाद से जीप मिलेगी जो कि पासू से कराक्रम हाईवे पर होते हुए वहां से पासू कोन्स के साथ से राइट लेती है और शमशाल रोड से होते हुए तकरीबन 4.5 घंटे में आपको शमशाल पहुंचाती है। अगर आप इस्लामाबाद से निकल रहे हैं तो आपके पास अली आबाद तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता नारान और बाबूसर टॉप से होता हुआ गिलगित और फिर अली आबाद तक आता है। दूसरा रास्ता बशाम यानी कि कराक्रम हाईवे से होता हुआ चिलास और फिर गिलगित और फिर हुंजा तक आता है। नारान वाला रास्ता ऑब्वियसली शॉर्ट है, लेकिन वो सिर्फ गर्मियों के 3-4 महीने में यानी कि तकरीबन जून से अक्टूबर तक खुला होता है। और कराक्रम हाईवे थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, थोड़ा सा लंबा रास्ता भी है, बीच में रोड भी ख़राब है, लेकिन ये खुला रहता है पूरा साल। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. शमशाल पहुँचते ही आपको अच्छी तरह रेस्ट करना होगा, बिकॉज अगले दिन सुबह ही आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और ट्रैक पे होंगे। ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पहले दिन का ट्रैक जो है वो 8 से 10 घंटे में आपको पसफुजीन पहुंच जाता है। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको बता देता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है और आपके साथ क्या करने वाला है। ये ब्रिज क्रॉस करते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को इसके दरिया का साउंड भी सुनाऊँ, लेकिन ये जितना ब्रिज हिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो वीडियो शायद अखलाक के दायरे से बाहर होती है, इसलिए मैंने इसका साउंड बंद कर दिया। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. पसफुजीन तक का ट्रैक आपको अच्छा खासा दिखा देता है। रास्ते में गर्मी भी है, गारे सर की चढ़ाइयाँ भी आती हैं, काफ़ी कुछ आपको हैंडल करना पड़ता है। उसके हिसाब से आप थक जाते हैं। शाम में आप पहुंचेंगे, आप फिर दोबारा रेस्ट करें, टाइम पर सो जाएं ताकि अगले दिन के ट्रैक के लिए रेडी हों। अगले दिन भी 10 से 12 घंटे का ट्रैक है और ये पहले दिन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरी नज़र में। इस दिन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शंस भी आते हैं, लैंडस्लाइड जोन्स हैं काफ़ी सारे, आपको काफ़ी डर भी लगता है। चढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ भी काफ़ी सारी आती हैं, स्पेशली जब अरबाब परीम की तरफ या परीम दरवाज़े की तरफ चढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी गंदी चढ़ाई हैं। ट्रैक के ऊपर मज़े की बात यह है कि उचफुरजीन के पास आपको दरख्त नज़र आते हैं। बड़ी खुशी होती है दरख्त देख के इस ट्रैक पे। और कुछ जगहों में फिर ऐसा ट्रैक भी आता है कि आप कहते हैं कि यार आगे कहाँ से जाना है और किस तरह जाना है। तो काफ़ी डर लगता है ऐसी जगहों पे। बात हो रही है डर की, तो हमें गाइड ने रास्ते में दिखाया कि यार स्नो लेपर्ड का पाँव का निशान था और देख के हम डरे भी, लेकिन फिर हमें उसके बाद नज़र नहीं आया एंड वी होप्ड कि हमें नज़र ना ही आए। दूसरे दिन के ट्रैक में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बाद में याद रहती है वो है परीम दरवाज़ा। अच्छा, परीम दरवाज़े तक पहुंचने तक के लिए आप काफ़ी जतन करने पड़ते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट चढ़ाइयाँ चढ़ के आप परीम दरवाज़े पे पहुंचते हैं। और लेकिन जब आप एक दफ़ा यहाँ पहुंच जाते हैं तो क्या व्यूज़ हैं। सामने कंजोत सर और वाइट हॉर्न नज़र आ रहे होते हैं। इस वक्त आपको तस्वीर में भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वाइट हॉर्न लेफ़्ट साइड पर है दरवाजे में और राइट साइड पे कंजोत सर है।
दूसरी बड़ी मज़े की चीज़ जो मुझे इस ट्रैक पे रही दूसरे दिन, वो थी ये याक। ये बेसिकली एक एक्सपेडिशन वापस आ रहा था, स्नो लेक के लिए गए थे, बट वो ब्राल्डो क्रॉस नहीं कर सके, इसलिए उनको वापस आना पड़ा। उनके साथ ये याक थे, और इसकी मैंने यहाँ पर तस्वीर खींची। बड़ा गुस्से वाला जानवर है, बड़ा डर लगता है इसको देख के। और ये वो लोग हैं जो एक्सपेडिशन लेके गए हुए थे, जर्मन नेशनैलिटी, और बड़े अच्छे लोग थे। अच्छी इनसे गपशप हुई, खाना भी हमने इकट्ठे खाया उस दिन। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick. अच्छा, तीसरा दिन इस ट्रैक बड़ा मज़ेदार रहता है। आप अरबाब परीम से निकलते हैं और शुइजराब से होते हुए पामीर के लिए जाते हैं इस दिन। बड़ा मज़े का ट्रैक है, बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं है, सीधा सीधा ट्रैक है, लेंथ भी कम है। 8 से 10 घंटे में आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। The sun is up and I know a place we can go. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your hand, and we'll dance in the light as if no one's really there. I feel this. सो ये है जी पामीर, इंतहाई खूबसूरत जगह है। और ये स्क्रीन पे आप एक कोट पढ़ रहे हैं जॉन रस्किन साहब का। यकीन जानिए, मुझे नहीं पता ये साहब कौन है, लेकिन मुझे ये यकीन होते जा रहा है कि ये साहब यहीं पर आए थे पामीर में जब इन्होंने ये बात कही। Sun on my skin, the wind in my hair, and I know we're driving but we're going nowhere. So hold me real close and keep me warm. The day has begun and I'm already warm. अच्छा, अब तक तो हमने ये देख लिया कि आपने शमशाल पास क्रॉस करना है और पामीर तक पहुंचना कैसे है। इसकी दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए होगा, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लंबा ट्रैक है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 6 से 8 दिन का ट्रैक है, तो आपको कम से कम 1 से 2 ट्राउज़र चाहिए होंगे। फुल स्लीव टी शर्ट्स, मैं ये दोबारा कहूँगा कि फुल स्लीव टी शर्ट। धूप बहुत तेज़ होती है, रास्ते में साया कहीं नहीं है, यूवी इंटेंसिटी हाई है, तो आप अनलेस कि आप चाहते हैं कि आपके बाजुओं की स्किन जल जाए, सिर्फ काली ना हो, जल जाए, तो फिर आप शॉक से पहन के जाएँ हाफ स्लीव शर्ट्स। सो उसके अलावा सन कैप, हैट बहुत ज़रूरी है। डाउन जैकेट, ऑब्वियसली मौसम ठंडा होता है, पामीर में काफ़ी ठंड होती है, तो ये आपको लाजमी साथ रखनी पड़ेगी। लाइट कॉटन सॉक्स आपको ट्रैक के ऊपर काम आएंगे, स्पेशली पहले 2 दिन जब गर्मी भी है, तो आप लाइट कॉटन सॉक्स पहने। और वो ये हेड कवर या स्कार्फ एक नेक्स्ट चीज़ है जो कि बेसिकली एक वो पल्ला होता है, वो ले लें। ट्रैकिंग बूट्स 2 पेयर्स मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा कि रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, खुदा न खास्ता डैमेज भी हो सकता है बूट, क्योंकि टेरेन भी काफ़ी सख्त है। सो बेहतर होगा कि आप 2 जूते रख लें, एक अपने पहने रखें और दूसरा अपने बैकपैक में रखें। वाटरप्रूफ जैकेट, रेन जैकेट रख लें, ऑल्दो के खुश्क एरिया, लेकिन कोई पता नहीं होता, अगर बारिश हो जाए और आप गीले हो जाएं तो आप बीमार हो सकते हैं। इसी तरह वाटरप्रूफ ट्राउज़र भी रखने का यही रीज़न है। बाकी वुलन कैप शाम के लिए आपको चाहिए होगी, वुलन सॉक्स एक आध दिन सर्दी पामीर में हो सकती है। थर्मल ट्राउज़र भी रख लें, पामीर में आपको काम आएगा, रास्ते में इतनी ठंड नहीं होती। ग्लव्स देख लें, अगर आप ऐसे मौसम में जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि ठंड होगी तो डेफिनेटली रख लेना चाहिए। इसके अलावा क्लॉथिंग के अलावा मस्ट हैव्स के अंदर सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 बोतलें पास रखें और लगाते रहें, बिकॉज अदरवाइज़ आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाटर बॉटल 2 1 लीटर की वाटर बॉटल्स मैंने लिखी हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, साथ रख लें। काफ़ी लंबे लंबे ऐसे स्ट्रेचेस आते हैं ट्रैक के ऊपर जहाँ पर पानी नहीं मिलता। सन ग्लासेस गो विदाउट सेइंग। ट्रैकिंग पोल ज़रूरी हैं, काफ़ी ऊपर नीचे होता है ट्रैक, आपको बैलेंस करने में बड़े काम आएंगे।
हेड टॉर्च ऑब्वियसली आपने कैंपिंग करनी है, रात में आपके काम आएगा। हैंडल टॉर्च भी उसी काम के लिए। एक्स्ट्रा सेल्स वगैरह रख लें क्योंकि 6 दिन आप ट्रैक के ऊपर हैं तो एक पेयर ऑफ सेल्स काम नहीं करता। फ़ोन चार्जर केबल रख लें, पावर बैंक रख लें। तस्वीरें वगैरह खींचनी होंगी अगर आपने ट्रैक पे, सिग्नल्स विगनल्स कोई नहीं होते, लेकिन ये है कि तस्वीरें वगैरह आप खींच सकते हैं। 2 बैकपैक्स का मकसद ये है कि एक आप देंगे पोर्टर को और एक आप खुद उठाएंगे। स्लीपिंग बैग ऑब्वियसली आपको साथ लेके जाना है। टेंट अगर आप किसी गाइड के थ्रू जा रहे हैं तो आप उससे अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको अपना टेंट भी और स्लीपिंग मैट भी लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे टॉवल, टूथब्रश, लिक्विड हैंड वॉश, चैपस्टिक, लिप बाम, ऑब्वियसली खुश्की बहुत है उस एरिया में, इसी तरह मॉइस्चराइज़र, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे अगर आप रखना चाहें, बैंडेज एंड वार्म बैंडेज। बैंडेज ऑब्वियसली कोई छोटी मोटी चोट लगने के लिए, वार्म बैंडेज कहीं पाँव मुड़ जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो रख लें। फर्स्ट एड मेडिसिन ज़रूर रखें। डीप हीट स्प्रे अगेन, कोई पाँव शाँव मुड़ जाता है, कोई घुटना मुड़ जाता है तो उसके लिए, और स्लिपर्स। सो ये वो चीज़ें जो आपके पास होना ज़रूरी हैं, और अगर आपने ये रख ली तो इंशाल्लाह आप ट्रैक बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। सो ये थी जी शमशाल पास की वीडियो गाइड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें और इस तरह की मज़ीद गाइडिंग वीडियोस देखते रहें। इसका दूसरा पार्ट भी है, अगर आप मंगलिक सर को सबमिट करना चाहते हैं तो इसके दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोगों ने सबमिट भी किया था, 1 से 2 दिन फर्दर चाहिए होते हैं उसके लिए। सो दूसरे पार्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच अगेन।